नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, फौजा सिंह हिट एंड रन केस में गिरफ्तारी हुई है। फौजा सिंह को टक्कर मारने वाला एनआरआई गिरफ्तार हो चुका है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है। टक्कर मारने वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी की भी पहचान हुई है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से अहम सुराग मिले। पुलिस को गाड़ी की हेडलाइट के टुकड़े भी बरामद हुए हैं। आदमपुर थाने में पुलिस ने केस दर्ज किया और उसके साथ तहकीकात की गई। जब तहकीकात की गई तो यहाँ पर बेहद जल्द कार्रवाई होते हुए तमाम ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब गिरफ्तारी हो चुकी है एनआरआई की। दिग्गज मैराथन धावक फौजा सिंह के हिट एंड रन हादसे में मौत के मामले में पंजाब पुलिस ने एक एनआरआई को पकड़ा है। पुलिस से युवक से फिलहाल पूछताछ कर रही है। आगे की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और यहाँ पर पुलिस ने फॉर्च्यूनर एसयूवी भी बरामद कर ली है और साथ ही साथ जो हेडलाइट टूटी थी उसके टुकड़े भी बरामद किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला गया है। अब आरोपी से पूछताछ इस मामले में की जा रही है। गंभीर मामला है ये। जालंधर के करतारपुर स्थित दसूपुर गांव के निवासी ढिल्लो को मंगलवार देर रात हिरासत में लिया गया और भोगपुर थाने में पूछताछ फिलहाल चल रही है। उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड पर लिया जा सकता है। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी में घटना के बाद अधिकारियों ने संदिग्ध वाहनों की एक सूची तैयार की थी और देर शाम अधिकारियों ने एक फॉर्च्यूनर एसयूवी की पहचान की। शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि यह गाड़ी कपूरथला निवासी वीरेंद्र सिंह के नाम पर पंजीकृत थी। जालंधर पुलिस की टीमें तुरंत वीरेंद्र सिंह से पूछताछ करने कपूरथला पहुंच गई। पूछताछ में वीरेंद्र ने खुलासा किया कि उसने यह कार 2 साल पहले अमृतपाल सिंह ढिल्लो नामक एक एनआरआई को बेच दी थी, जो हाल ही में कनाडा से वापस आया है। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हरियाणा इनपुट एडिटर विपिन परमार का रुख करेंगे। विपिन, मामले में क्या कुछ नए अपडेट आ रहे हैं सामने? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से फौजा सिंह, अगर बात करें टॉर्नेडो टर्मिनेटर की, तो उनकी जिस तरीके से हिट एंड रन के बाद जो है मौत हुई, पंजाब पुलिस के लिए ये पूरा केस जो है बड़ा चैलेंज बना हुआ था, क्योंकि जिस इलाके में ये हिट एंड रन केस हुआ था वहां पर सीसीटीवी फुटेजेस को गैदर कर कर उनको स्कैन कर कर एक एक गाड़ी जिस पर शक था या संदेह था उसको स्कैन किया गया और जिसके बाद ये गाड़ी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है ये सामने आती है। लेकिन इसकी जब डिटेल निकलती है तो उसमें जो मालिकाना हक है वो वीरेंद्र सिंह के नाम पर आता है। वीरेंद्र सिंह की ओर से जब ये जानकारी दी जाती है कि ये गाड़ी जो है वो पहले ही बेची जा चुकी है, तब पुलिस जो है वो अमृतपाल सिंह ढिल्लों के पास जो है तक पहुंच पाती है। अमृतपाल ढिल्लों से इनिशियल जो पूछताछ हुई है उसमें उसकी ओर से ये खुलासा किया गया है कि मुकेरिया वो अपना फोन बेचने गया था और ऐसे में ब्यास गांव के पास जो है एक बुजुर्ग को उसकी गाड़ी के साथ टक्कर लग गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं संवेदनहीनता देखिए कि टक्कर लगने के बाद भी ये गाड़ी रुकी नहीं और अमृतपाल ढिल्लों गांव गांव के रास्ते होता हुआ सीसीटीवी से बचता हुआ अपने गांव पहुंच गया और ऐसे में पुलिस की ओर से जो है इस गाड़ी को भी रिकवर करने का काम कर लिया गया है। अमृतपाल ढिल्लों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। सबसे क्रूशियल एविडेंस जो रहता है, अगर बात करें पिंकी, क्योंकि कभी भी हिट एंड रन या फिर कोई इस तरीके का मामला होता है तो उसमें जो मेडिकल है वो टाइमली होना बेहद ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि क्या ड्राइवर की ओर से कोई इंटॉक्सिकेशन या कोई नशा किया हुआ था, तो ऐसे में वो टाइम पीरियड क्या कवर होगा, किस तरीके से अब पुलिस जो है इस पूरी मामले में आगे बढ़ेगी, ये तमाम चीजें जो है वो पूछताछ के बाद और बाकी की इन्वेस्टिगेशन के बाद स्पष्ट हो पाएंगी। जी बिल्कुल, बात की जाए तो ऐसे मामले लगातार विपिन सामने आते रहे हैं। इसमें बड़ी तेजी के साथ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, ये काबिले तारीफ है। बेहद जल्द यहाँ पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ फिलहाल की जा रही है। क्या कुछ इसमें पूछताछ में जानकारी सामने आई है? इस पर अधिकारियों की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने आया है क्या पूछताछ के मामले में? देखिए, इनिशियल जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ या इंटरोगेशन हुआ है उसमें इस बात को लेकर तस्दीक जो है वो अमृतपाल सिंह ढिल्लों की ओर से की गई है कि वो अपना फोन बेचने के लिए मुकेरिया गया था और उसी समय आते हुए जो है ये टक्कर हुई है। लेकिन अब पुलिस जो है तमाम चीजों को क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि फौजा सिंह का एक्सीडेंट जिस गाड़ी के साथ हुआ उसको पहचान कर उस मालिक की तस्दीक करना और उसको कर पाने में पुलिस जो है वो सफल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस जो है अब पुख्ता सबूतों के साथ अपना केस जो है वो तैयार करती हुई नजर आई। जी और इसी के साथ यहाँ पर आगे फिलहाल क्या कुछ अब परिवार के लिए किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हिट एंड रन के लगातार ये मामले सामने आते रहे हैं और ऐसे में इन पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है। और एक के बाद एक जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो कई सवाल जो है वो प्रशासन पर, अधिकारियों पर भी उठते हैं, व्यवस्थाओं पर भी उठते हैं कि लगाम ऐसे मामलों पर क्यों नहीं बन पा रही है, जिसके चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है।
ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर ये वो कार है जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। बढ़ेंगे अब आगे। विदेश